नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। कल यानी कि मंगलवार की रिपोर्ट में हमने आपको बताई थी कि कैसे बुंदेलखंड में नशा की वजह से सब कछु सत्यानाश होता नज़र आ रहा है। नशे की वजह से बहुत सारे लोग अपराध की तरफ जा रहे हैं और जो नशा को व्यापार कर रहे वे तो अपराध कर ही रहे हैं। इस वजह से न सिर्फ नशे के आदी लोगों को नुकसान हो रहा है बल्कि उनसे जुड़े हुए लोगों को भी नुकसान हो रहा है और बहुत सारे लोगों को इको नुकसान हो रहा है। मंगलवार को हमने नशे से जुड़ी भी 3 अलग अलग घटनाएं आपको बताई थी। जैसे झांसी के लहचूरा के खनुआ गांव में 75 साल की एक वृद्ध महिला की बेवजह हत्या। दूसरी खबर झांसी के मोट थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में शराब के नशा में एक व्यक्ति ने मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करी, मूर्तियां तोड़ी। रात ही के प्रशासन को होते जाके मूर्ति बदलवाने पड़ी, गांव में आक्रोश फैलो। तीसरी घटना जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में जिते कि कदमपुरा गांव के लोगों ने खूब हल्ला बोलो शराबबंदी के लाने, शराब बंद करावे के लाने। ये 3 घटनाएं सिर्फ उदाहरण हती। घटनाएं बुंदेलखंड में इतनी हो रही हैं कि उनकी संख्या दर्जन भर से ज़्यादा हर रोज़ जात है, यानी कि रोज़ दर्जन भर से ज़्यादा गंभीर घटनाएं हो रही हैं। आज फिर जालौन के डकोर थाना क्षेत्र में एक घटना भई। घटना में एक पिता ने अपनी बिटिया की छेड़खानी की शिकायत के बाद एक व्यक्ति की मार पिटाई करी और फिर उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन ये घटना के पीछे की वजह कितू ना कितू नशा है। अभी घटना को विस्तार से समझने के लाने आपको ये घटना से जुड़े 3 किरदार समझने पड़े। पहलो किरदार जालौन के डकोर थाना क्षेत्र में रहने वालों सिमरिया गांव को राकेश राजपूत जी की उम्र करीब 50 साल है। दूसरो किरदार है राकेश राजपूत की शादीशुदा बिटिया जी की शादी जालौनी जिला के चिल्ली गांव में हो चुकी है और पारिवारिक विवाद की वजह से पिछले 3 महीना से वह अपने पिता राकेश के संगे सिमरिया गांव में रह रही है। ये घटना से जुड़ो तीसरो किरदार है 28 साल को कल्लू राजपूत, जो अभी सिमरिया गांव को रहने वालो है और शराब को आदी है, शराब पीवे को नशे को आदी है। घटना की शुरुआत होते सुबह 10 बजे, बुधवार की सुबह करीब 10 बजे राकेश राजपूत की जो बिटिया है, शादीशुदा बिटिया, वह घर के सामने लगे हैंडपंप पे पानी भरवे के लाने जात है और यही दौरान दैनिक भास्कर.com की एक रिपोर्ट पर अगर विश्वास करें तो जो कल्लू राजपूत है वो बिटिया के संगे छीटा किसी छिड़खानी कर वो शुरू कर देते। बिटिया घरे आके अपने पिता को उनकी करतूत की जानकारी देते तो पिता गुस्सन में आके मांस के डंडा से कल्लू की पिटाई शुरू कर देते और पिटाई इतनी ज़ोरदार करत है कि वो बेहोश हो जाते है और करीब 2 घंटा तक घायल अवस्था में उतनी पड़ो रहते है और दावा जो करो जा रहा है कि गांव को कौन व्यक्ति कल्लू की मदद के लाने नहीं आते और 2 घंटा बाद कल्लू दम तोड़ देते। घटना की सूचना जब डकोर थाना पुलिस को पहुंचा थे तो डकोर थाना पुलिस मौका पर पहुंचा थे। फिर के बाद आला अधिकारियों को सूचना दी जाती है। CO सिटी अर्चना सिंह मौका पर पहुंचती हैं, घटनास्थल को निरीक्षण करती हैं और इसके पीछे भी, पूरी घटना के पीछे भी वजह कितू ना कितू नशा है। ना कल्लू नशा में हो तो ना वो कौन की बिटिया से कौन बातें करतो और ना फिर वो बिटिया के पिता राकेश को उकी मार पिटाई करने पड़ती। लेकिन आक्रोश में, आवेश में राकेश ने पिटाई कर दी और राकेश की पिटाई की बाद फिर कल्लू की मौत हो गई। अब जब सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची तो पुलिस ने न सिर्फ कल्लू के शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लाने भिजवाओ बल्कि राकेश को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लो है। बुंदेली वार्ता ने ये पूरे प्रकरण में CO सिटी अर्चना सिंह से बात करी तो अर्चना सिंह को कहवो है कि छेड़खानी से जुड़ी भाई कौन बात अभी तक सामने नहीं आई है। बताई जा रही है कि जो कल्लू हतो वो शराब को आदी हतो और शराब के नशा में राकेश की बिटिया को गाली गलौज कर रहा तो और फिर की जानकारी जब बिटिया ने घरे जाके अपने पिता राकेश को दी तो राकेश ने आक्रोश में आके बांस के डंडा से कल्लू की होते पिटाई कर दी और फिर ई के बाद जब वो घायल होगा तो उठ के खुद ही एक चौतरा पे जाके लेट गो
और फिर धीरे धीरे अकड़न लगो, फिर उनकी मौत हो गई। अब CO सिटी अर्चना सिंह को कहबो है कि तहरीर आवे के बाद पुलिस मामला पंजीकृत कर ले, तो दूसरी तरफ पुलिस ही पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो कल्लू है, जो शराब को आदी बताओ जा रहा है, नशे को आदी बताओ जा रहा है, वो गाँव में रहत तो घर वालन की खेती किसानी में मदद भी करत तो, लेकिन नशे को शिकार हो गो तो, और वही नशे के शिकार कल्लू से नशे के चक्कर में जो गलती हो गई कि उन्हें राकेश की बिटिया से कछु बातें कह दी। एक तरफ नशे के चक्कर में कल्लू की जान चली गई है, कल्लू की मौत हो गई है, और दूसरी तरफ एक बिटिया के बाप को भी अब कानूनी पेंच में फंसने पड़े, कानून की चक्कर काटने पड़े, और पुलिस ने गिरफ्तार कर लो है। जाहिर सी बात है अब पुलिस न्यायालय ले जाए और फिर उनको न्यायिक हिरासत में भी भेजो जाए। तो अंदाज़ा लगा सकत हो आपके बुंदेलखंड में नशा की वजह से कितने कांड हो रहे और कैसे कैसे लोगों को काका नहीं भुगतने पड़ रहा हो। और बात इतनी तक नहीं है, नशे को लेके लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं, और आजकल तो देखो जा रहा है कि हाईवे के किनारे भी शराब के ठेका खुल गए हैं। पहले जो एक नियम है तो कि हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर शराब के ठेका होनी चाहिए, लेकिन अब जो नियम कितों नहीं दिखाई दे रहा है। कौनू भी शहर में निकल जाओ, हाईवे के किनारे ही आपको शराब के ठेका नज़र आ जाए, शराब के का मॉडल शॉप नज़र आ जाए, जो दूरी से आपको दिखा जाए कहते शराब मिलत है। चूँकि उसे सरकार की कमाई भी होती है, लेकिन बहुत सारी जगह अवैध शराब भी बुंदेलखंड के कोने कोने में बेची जा रही है, और कभों कभों शराब भी जहरीली हो जाती है, और इससे भी बहुत सारी जानें चली जाती हैं। इस घटना को लेके आपको का कछु कहबो है, और बुंदेलखंड में लगातार फैलत जा रहे नशा के बारे में आपको का कछु कहबो है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। का ऐसा कमेंट करने की सुविधा आपको केवल न्यू मीडिया में मिलत है, डिजिटल मीडिया में मिलत है। अखबार टीवी में आप कमेंट नहीं कर सकत हो, खबर अच्छी लगी हो चाहे बुराई लगी हो। इस बुंदेली वार्ता के नीचे अगर आप कमेंट करो तो हमें भी पता चले कि हमारी खबरन को जब आप देखत हो तो आप लोगों को का नज़रिया बनत है, आप लोग का सोचत हो, खबरें कैसी लगती हैं। इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।